अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम थोड़ी सी बात करेंगे टाइप्स ऑफ क्रिमिनल्स की। ये क्रिमिनल्स की में बेसिकली 3 जो है ना टाइप्स हैं। इस पे कोई स्पेशली आपका सवाल क्रिमिनोलॉजी में तो अभी तक नहीं आया, आगे आता भी नहीं है यूजली, लेकिन इनके बारे में बेसिक सी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए फॉर द ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट। तो जो क्रिमिनल्स की क्लासिफिकेशन है वो बेसिकली होती है, कुछ 2-3 फैक्टर्स हैं। एक तो ये कि क्या कोई क्राइम जो है वो इंट्रिंसिकली इंड्यूस्ड है या एक्सट्रिंसिकली इंड्यूस्ड है, कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स है जिसने वो क्राइम करवाया है या क्रिमिनल्स के अंदर से कोई फैक्टर्स हैं। दूसरा ये कि उसकी पनिशमेंट कैसी है, और फिर उसके अलावा उसकी कोई ग्रुप सपोर्ट है या नहीं, या वो कोई इंडिविजुअल एक्ट्स हैं। इन सारी फैक्टर्स की बेसिस पे जो है क्लासिफिकेशन की गई है। तो 3 मेन ग्रुप्स हैं, द टाइप्स ऑफ क्रिमिनल्स, 3 मेन टाइप्स हैं। द फर्स्ट वन इज़ ओकेजनल क्रिमिनल्स। बेसिकली नाम से ज़ाहिर है कि ये बेसिकली आपकी ओकेजन इंड्यूस जो है क्राइम है वो है आपका, जिसमें अगर किसी को भी मौका मिलता है तो वो छोटा मोटा क्राइम जो है वो कर लेता है। इसमें अब इमाइल टर्खेम एक सोशियोलॉजिस्ट है, उसकी ये थ्योरी है कि हर इंसान के अंदर एक थोड़ा सा जो है ना डिविएंट छुपा हुआ है। हर इंसान जो है ना वो डिविएंट बिहेवियर ज़रूर शो करता है किसी ना किसी पॉइंट पे। तो वो ऑब्वियसली जब डिविएंट बिहेवियर को हम थोड़ा आगे लेके जाते हैं तो वो फिर क्राइम बन जाता है। वो सोसाइटी के लॉ एंड ऑर्डर के लिए एक जो है ना वो चैलेंज बन जाता है, तो फिर उसको हम क्राइम डिक्लेयर कर देते हैं। तो वो जो थ्योरी है कि हर बंदे के अंदर एक डिविएंट छुपा हुआ है, क्रिमिनल छुपा हुआ है, वो उस थ्योरी से ये बेसिकली ओकेजनल क्रिमिनल निकला है कि When there is a situational inducement, जिसमें आपका शॉपलिफ्टिंग हो गया, वेंडलिज्म हो गया। अब देखें कहीं रायट हो रहा है तो वहाँ पे लोग आसपास गुजर रहे हैं, वो आ जाते हैं, दुकानें लूट लेते हैं, इस तरह की चीज़ें। व्हीकल थेफ्ट हो गया, गाड़ी खुली हुई है, आपने देखा कि गाड़ी खुली हुई है, कोई उसके अंदर ऐसी चीज़ पड़ी हुई है, आप वो उठा लेते हैं या सिंपली आप गाड़ी उठा लेते हैं। तो इस तरह के जो क्रिमिनल्स हैं दे आर बेसिकली ओकेजनल क्रिमिनल्स, दे आर नॉट प्रोफेशनल क्रिमिनल्स, दे आर नॉट हैबिचुअल क्रिमिनल्स। हो सकता है कि वो एक क्राइम के बाद जो है ना अगला क्राइम ना करें, उनके अंदर वो चीज़ है ही नहीं। तो बेसिकली जो एक्सटर्नल फैक्टर है, जो ओकेजन इस तरह का आ गया है कि इट मेड यू कमिट दैट क्राइम, बेसिकली ये इस तरह का क्राइम है। तो ये जो क्रिमिनल्स हैं दे आर उनकी जो पनिशमेंट्स हैं वो भी फिर इस तरह से माइल्ड होती हैं। जज की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बेसिकली जज के पास बहुत ज़्यादा डिस्क्रेशन होती है, वो डिसाइड करता है कि क्या इसको हार्श पनिशमेंट देनी है या माइल्ड पनिशमेंट देनी है। यूजुअली ओकेजनल क्रिमिनल्स की अगर आपने कोई क्राइम किया और आपकी कोई हिस्ट्री नहीं है तो दैट इज़, आप फर्स्ट टाइम आपके ऊपर कोई केस हुआ है, कोई क्राइम किया आपने, तो उसको आपको ओकेजनल क्रिमिनल ही समझा जाएगा। हो सकता है जज ये समझेगा कि आपको कोई इस तरह की इंड्यूसमेंट, एक्सटर्नल इंड्यूसमेंट मिली है आपको वो क्राइम करने के लिए। तो इसमें ये समझा जाता है कि यू आर बेसिकली ओपन टू रिहेबिलिटेशन एंड रेफॉर्मेशन। तो इन सारे फैक्टर्स की वजह से आपकी जो पनिशमेंट है वो भी माइल्ड होती है। एंड नेक्स्ट देन इट हैज़ लिटिल ग्रुप सपोर्ट। इसमें कोई ग्रुप नहीं होता, आपका इंडिविजुअल एक्ट होता है। बेसिकली आपकी ओकेजनल सिचुएशनल इंड्यूसमेंट होती है, तो इसमें कोई आप प्रोफेशनल नहीं है या कोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं कर रहे, आपको एक चीज़ नज़र आई है, आपने वो कमिट कर ली। तो ये बेसिकली दे आर मोस्टली कमिटेड बाय एमेच्योर्स हु आर वेरी अनस्किल्ड एंड अनप्लान्ड। उनको पता नहीं होता, थोड़ा सा उनका हमने देखा कि एमेच्योर्स का वो यंग होते हैं, उनका थोड़ा सोशल कंट्रोल जो है बाकियों से, एडल्ट से थोड़ा सा कम होता है, थोड़े आज़ाद ख्याल होते हैं, तो उनकी तरफ से जो है ना इसकी रेशो जो है ओकेजनल क्राइम्स की थोड़ी ज़्यादा है। नेक्स्ट वी हैव द हैबिचुअल क्रिमिनल, और इसको रिपीट ऑफेंडर भी कहते हैं, कि जो बार बार क्राइम जो है ना कमिट कर रहा है, या वो एक ही तरह का क्राइम कमिट कर रहा है या वो फिर डिफरेंट क्राइम कमिट कर रहा है, जिसका मतलब है कि वो बेसिकली एक प्रोफेशनल क्रिमिनल, जो एक थर्ड टाइप है, वो उसकी तरफ जा रहा है। ही और शी हैज़ बिकम अ रिपीट ऑफेंडर। अ पर्सन इज कमिटेड मोर देन वन क्राइम, दैट इज़ रॉबरी हो गई, थेफ्ट हो गई, एक्सटॉर्शन हो गई, इस तरह के जो क्राइम्स हैं ये दे आर बेसिकली हैबिचुअल क्रिमिनल्स। और इनका जो बेसिक मोटिव होता है, इनके जो पीछे क्राइम करने का जो मोटिव है दैट इज़ मॉनिटरी। इनको दे आर बेसिकली belonging to the impoverished segment of the society। आपके जो
पुअर सेगमेंट है सोसाइटी का, ये उनकी तरफ से मोस्टली कमिट होता है। उनको मोस्टली पैसे चाहिए होते हैं, तो वो इस तरह के क्राइम जो है ना वो फिर रॉबरी हो गई, थेफ्ट हो गई, डिकॉइटी हो गई, एक्सटॉर्शन हो गई, दे कमिट दैट क्राइम अगेन एंड अगेन। उनको एक लत पड़ जाती है, एक आदत पड़ जाती है, उनकी एक हैबिट बन जाती है वही सेम क्राइम कमिट करना, क्योंकि उनको वहाँ से फ़ायदा मिल रहा है और उनका जो कन्विक्शन रेट है उनकी वो बहुत कम है। उनकी जो डिटेक्शन है, इसमें डिटेक्शन जो है ना वो एक और पॉइंट है कि वो बहुत लो डिटेक्शन है उनकी, जिससे उनको थोड़ी सी इंकरेजमेंट मिलती है, तो वो जो है बार बार उस क्राइम को कमिट करते हैं। आपको मॉनेटरी फ़ायदा भी मिल रहा है, आपको कोई डिटेक्शन नहीं हो रही, आपको पनिशमेंट नहीं हो रही, तो दैट मेक्स दैट क्रिमिनल। आप हो सकता है आपने ओकेजनली एक क्राइम किया हो, उसके बाद आपकी कन्विक्शन नहीं हुई, किसी को पता नहीं चला आपने वो क्राइम कमिट किया, हो सकता है आप दोबारा वो क्राइम कमिट करें एंड देन यू बिकम अ हैबिचुअल क्रिमिनल, जो कि सेकंड स्टेज है इन द कैटेगरी ऑफ क्रिमिनल्स। अगर इसको कंटिन्यू करेंगे तो उसके बाद हम इसके बाद देखते हैं प्रोफेशनल क्रिमिनल आप बन जाएंगे। इसमें हार्शर पेनल्टीज़ भी हो सकती हैं एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट टाइमर्स। एज एक्सप्लेन्ड कि जज जो है अगर उसको पता चल जाए कि ये बार बार कमिट कर रहा है, तो फिर ऑब्वियसली द पेनल्टीज कीप गेटिंग हार्शर। 3 स्ट्राइक्स लॉ इसमें एक मेन चीज़ है हैबिचुअल रिपीट ऑफेंडर, हैबिचुअल क्रिमिनल्स के हवाले से। इन सम स्टेट्स एज पनिशमेंट, जिसमें जज की डिस्क्रेशन होती है। 3 स्ट्राइक्स लॉ क्या है कि एक बंदे ने अगर 3 दफ़ा एक क्राइम कमिट कर लिया तो ही और शी इज़ कंसिडर्ड एज अ हैबिचुअल क्रिमिनल और अ रिपीट ऑफेंडर। तो उस सिलसिले में अगर ऐसा हो गया कि अगर आपने तीसरी दफ़ा कोई क्राइम कमिट कर लिया है और आपके रिकॉर्ड में आ गया तीसरा क्राइम, तो उस मामले में बहुत ज़्यादा हार्श पनिशमेंट भी हो सकती है। ये जज की डिस्क्रेशन पे है कि वो आपको ऑप्शन देगा कि क्या आप इसमें पेरोल और प्रोबेशन का भी एक आपके पास ऑप्शन होती है कि क्या आप प्रोबेशन में जाना चाहेंगे या आप पेनल्टी एक्सेप्ट करेंगे, या इसमें हो सकता है कि जज आपको दोनों चीज़ें दे दे, आपको पहले थोड़ा सा फाइन कर दे, आपको सेंटेंस कर दे, फिर आपको साथ प्रोबेशन पे भी उसके बाद सेंटेंस के पूरी करने के बाद आप प्रोबेशन पे रख दे, आपको सिंपली सीधी एक हार्श किस्म की पेनल्टी दे दे। ये टोटली जो है ना ये जज की डिस्क्रेशन है। तो 3 स्ट्राइक्स लॉ कुछ स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। वो ये बिलीव करते हैं कि जो ओकेजनल क्रिमिनल है, जो हैबिचुअल क्रिमिनल बन चुका है, उसको हम अभी भी रिफॉर्म कर सकते हैं। वी कैन ब्रिंग दैट पर्सन बैक एज अ हेल्दी मेंबर ऑफ द सोसाइटी। दैट इज़ वाई दे हैव इंट्रोड्यूस्ड दिस लॉ, दैट इज़ 3 स्ट्राइक्स लॉ। थर्ड जो टाइप है वो प्रोफेशनल क्रिमिनल्स, दैट इज़ द मोस्ट नोटोरियस टाइप। बेसिकली जो आपने माफिया का नाम सुना होगा, जो इटालियन माफिया है, वो अमेरिका में बहुत पॉपुलर है, इटली में बहुत पॉपुलर है, और वो काफ़ी कंट्रीज़ में वो काफ़ी पॉपुलर है। तो वो बेसिकली जो है दे आर प्रोफेशनल क्रिमिनल्स। उनके लिए जो है ना क्राइम्स आर एन ऑक्यूपेशन। उनकी जो रोज़ी रोटी है, उनका जो घर बार है, वो सारा क्राइम से ही चलता है। उनके पावर एंड मनी मोटिव्स जो है, ये 2 मेन चीज़ें हैं जो उनके जो मोटिव्स में शामिल होता है। एक तो पैसा कमाना, दूसरा ये कि अपना इन्फ्लुएंस और पावर जो है ना, पावर सर्कल अपना एक मिलाना, एक जो ऑर्गेनाइज्ड जो क्राइम है सारा, उसमें जो है ना ये प्रोफेशनल क्रिमिनल्स इन्वॉल्व होते हैं। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का मतलब है एक ही आपका, हम इसको सेपरेटली भी डील करेंगे। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ये क्या है कि उसकी आपने एक तो डिटेक्शन अवॉइड करनी है, फिर आपने कन्विक्शन भी अवॉइड करनी है। आपने क्राइम को इस तरह से करना है कि आप यू हैव ऑल द साइड्स कवर्ड, और आप किसी को पता ना चले, आपकी कन्विक्शन भी ना हो, और आप जो है ना सिंपली आपका जो सारे ऑपरेशंस हैं क्राइम के वो स्मूथली चलें। दैट इज़ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। इसमें डिफरेंट चीज़ें होती हैं। इसमें एक्सटॉर्शन हो गया, जो रैंसम मनी है, मर्डर हो गया, किसी ने पैसे नहीं पे किया, भत्ता नहीं दिया, इस तरह की चीज़ें, आपकी बात नहीं मानी, उसको मर्डर कर दिया, या दे इवन इंडल्ज इन टेररिज्म टू। फिर उसमें चेक फ्रॉड हो गया फॉर मनी पर्पसेस, उसमें ड्रग पेडलिंग हो गया। आपने पाब्लो एस्कोबार का नाम सुना होगा। ही वाज बेसिकली अ प्रोफेशनल क्रिमिनल्स। कि वो सारा उसका जो ऑपरेशंस थे, उसका जो सारा सिस्टम था वो इलीगल था। स्टिल ही यूज्ड टू पेडल ड्रग्स इन कोलंबिया एंड अमेरिका एंड अदर कंट्रीज़, अदर साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ टू। तो उसके पीछे भी उसका भी जो मोटिव था वो क्या था? पावर एंड मनी।
अब इसमें जो ये जो क्रिमिनल्स है, प्रोफेशनल क्रिमिनल्स है, दे एक्चुअली फॉर्म सिंडिकेट्स ऑफ क्राइम, ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। उनके एक प्रॉपर ग्रुप बने होते हैं और वो जो सिंडिकेट्स हैं दे एक्चुअली रूल देयर ऑन टर्फ्स। टर्फ वॉर आपने एक टर्म सुनी है कि वो एक्चुअली प्रोफेशनल क्रिमिनल्स के अंदर ही होती है, कि इन्होंने सिंडिकेट्स ने अपनी अपनी जो टर्फ्स हैं वो डिफाइन की होती हैं, डिटर्मिन की होती हैं कि ये टर्फ मेरी है, ये उस सिंडिकेट की है, ये उस सिंडिकेट की है। एक सिंडिकेट का क्रिमिनल जो है, एक सिंडिकेट का मेंबर जो है, वो दूसरे सिंडिकेट के अपना टर्फ में जो है ना, उसके एरिया में जो है ना ऑपरेट नहीं कर सकता, अदरवाइज देयर माइट बी अ टर्फ वॉर, इनमें जो है ना जंग भी होती है। तो ये जो है ना दे एक्चुअली फॉर्म सिंडिकेट्स ऑफ क्राइम एंड दे ऑपरेट विद इन देयर ओन रीजन, विद इन देयर ओन टर्फ। और एक दूसरे के जो है ना एक जुरिस्डिक्शन इन्होंने बनाई होती है कि उसमें उनका पावर और इन्फ्लुएंस और सारा जो पैसा है वहाँ से मूव कर रहा है वो अपनी टर्फ में कर रहा है, किसी और की टर्फ में से मूव नहीं करेगा। और इनकी जो एक्टिविटीज़ हैं दे माइट एक्सटेंड ओवर अ कंट्री और अ रीजन। एक रीजन को भी जो है ना एक सिंडिकेट चलता है इनका, एक कंट्री पे भी चल सकता है। एक कंट्री में अगर एक सिंडिकेट है तो वो सिंडिकेट की कोई और ब्रांच जो है वो दूसरे कंट्री में ऑपरेट कर रही होगी या एक सर्टन रीजन में ऑपरेट कर रही होगी। इनका एक बहुत वाइड किस्म का इनका जो है ना एक सर्कल है। तो दे आर बेसिकली वेरी स्किलफुल एंड एक्सपर्ट इन व्हाट दे आर डूइंग सिंस दे आर ऑक्यूपेशनल क्रिमिनल्स, प्रोफेशनल क्रिमिनल्स। तो डेफिनेटली दे विल बी स्किलफुल एंड एक्सपर्ट एट व्हाट दे आर डूइंग। और ये इतने सक्सेसफुल एक्सपर्ट और स्किलफुल होते हैं कि ये इन्होंने कन्विक्शन और डिटेक्शन को भी मैनेज किया होता है। एक तरह से क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर भी इनके जो है ना वो इनरोड्स होते हैं, इनके बंदे होते हैं, जिससे इनको एक तो आपने सुना होगा कि टिप ऑफ मिल जाती है आपको पुलिस वालों की तरफ से या किसी और क्रिमिनल जस्टिस के बंदे से आपको टिप ऑफ मिल जाएगी कि ये पुलिस जो है ना या कोई सर्टेन एजेंसी आपके खिलाफ कार्रवाई करने का सोच रही है या वो इस तरह से इस मुकाम पे इस टाइम पे आपके वो रेड करना चाह रही। तो इस तरह के जो टिप ऑफ हैं वो इनको इनसाइड न्यूज़ जो है ना वो मिल जाती है। तो इस तरह से दे आर सो वेल ऑर्गेनाइज्ड। फिर अगर इनकी डिटेक्शन हो भी जाए किसी तरह से, अगर ये पकड़े भी जाए इनका कोई मेंबर या कोई क्रिमिनल, तो वो अल्टीमेट जो इनका बॉस है जिसको डॉन भी बोलते हैं वो उस तक कभी भी बात नहीं जाती। वो आइदर द कन्विक्शन रेट इज़ सो लो, सिंस इनमें ये होता है कि समटाइम्स ये जजेस को भी जो है ना इन्फ्लुएंस कर लेते हैं, उसको भी थ्रेट के थ्रू, थ्रेट ऑफ मर्डर या फैमिली को मर्डर कर देंगे, या एक्सटॉर्शन के थ्रू किसी को उसकी बेटी को अगवा कर लिया, उस पर इन्फ्लुएंस डाला या उसको सिंपली ख़रीद लिया। तो उससे जो है ना ये अपनी कन्विक्शन रेट भी जो है ना इनका बहुत लो है, अपनी कन्विक्शन को भी अवॉइड कर लेते हैं, डिटेक्शन को भी अवॉइड कर लेते हैं। दैट इज़ हाउ वेल ऑर्गेनाइज्ड दे आर। तो ये जो है ना वो दिस इज़ द मोस्ट नोटोरियस टाइप ऑफ क्रिमिनल्स, जो कि आपकी जो पहली दो कैटेगरीज हैं, आपकी जो थर्ड स्टेज है, ये थर्ड स्टेज ऑफ क्रिमिनल्स जो है ना ये दे आर प्रोफेशनल क्रिमिनल्स, स्टार्टिंग फ्रॉम द ओकेजनल क्रिमिनल एंड देन द हैबिचुअल, देन दिस प्रोफेशनल क्रिमिनल। अब अगले लेक्चर में हम देखेंगे इनके क्राइम के टाइप्स देखेंगे, कुछ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को देखेंगे, वाइट कॉलर क्राइम को देखेंगे। थैंक यू।